ऊर्जा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आशुतोष एक बार फिर से आपका डिवाइन ऊर्जा में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जितना भी निगेटिव एनर्जी है वही हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़ है, ठीक है। और अगर हम अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी डालना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी हम अपने भीतर कैसे डाल सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी जो है इसका हम 3 सोर्स अभी देख रहे हैं। 3 मेन सोर्स है। सबसे पहला सोर्स है फूड। आपको फूड से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सेकेंड सोर्स है स्लीप। आपकी जो नींद है, नींद से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सबको आगे डिटेल देखेंगे। और तीसरा है मेडिटेशन, ध्यान। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर डाल सकते हैं। अब देखिए, एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो सोर्स है फूड। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, डाइट जो लेते हैं, इस डाइट में हमारा 70% मटेरियल जो होना चाहिए वो रॉ होना चाहिए। मतलब ये अल्कलाइन होना चाहिए। अलाइन होना चाहिए 70% मटेरियल, और 30% है सो कुक्ड होना चाहिए। तो हम रॉ में क्या यूज कर सकते हैं? रॉ डाइट में हम फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। तो 70% हमारा भोजन रॉ होना चाहिए, ये कुक्ड नहीं होना चाहिए। रॉ डाइट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है। जैसे जैसे हम उसको कुक करते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ने लगती है। स्वाद तो मिलता है, स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कार्बन का अमाउंट, जितना भी हम तलते हैं, छानते हैं, तो उसमें कार्बन का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारा डाइट 70% अल्कालाइन रॉ होना चाहिए और 30% कुक्ड होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे ये फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में क्या है कि जितना भी हम लोग हाई विब्रेशनल फूड लेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी। वेरी हाई वाइब्रेशन का फूड, तो दैट इज योर रॉ फूड्स, ठीक है। जितना हम रॉ फूड्स लेते हैं कच्चे अमाउंट में, डायरेक्ट प्रकृति जो हमें मिलता है पेड़ पौधों से, वो डायरेक्ट हम अगर यूज करें तो वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन का फूड है। उसके बाद ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड आ रहा है। ऑर्गेनिक प्लांट का मतलब क्या हुआ यहाँ कि वैसा फूड जहाँ हम कोई पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हैं, जहाँ नेचुरल मैन्योर हम यूज कर रहे हैं, वहाँ का जो फूड है वो। इससे ऊपर चलते हैं तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो मिडिल वाइब्रेशन का है। फिर अगर हम मीट और फिश पे आते हैं तो मीट एंड फिश का वाइब्रेशन और लो हो जाता है। और अगर हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, जितना पैकेट वाला सामान यूज करते हैं, उन सब का वाइब्रेशन भी और कम होता जाता है। तो ये फूड पिरामिड है एक तरह से। तो अगर हमको अपनी चेतना, अपना कंसशनेस और एनर्जी को बढ़ाना है तो हमें अपने डाइट में हाई वाइब्रेशन फूड को बढ़ाना पड़ेगा और लो वाइब्रेशन फूड को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। आपके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का ये पहली विधि हुई जिसमें हम फूड को देखें। अब जो सेकेंड, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि परमात्मा ने आपको हर ऑर्गन के लिए एक स्पेशल फूड भी बनाया है। जैसे
ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी आपके ब्रेन के लिए, अर्जुना जो है ये आपके हार्ट के लिए, सुगंधा ये आपके स्ट्रेंथ के लिए, सतावर आप जानते होंगे, सतावर आपके स्टेमिना के लिए, गुरुचि जिसको हम लोग गिलोय बोलते हैं, गिलोय भी बोलते हैं, गिलोय इज फॉर योर इम्यूनिटी, मुलेठी इज फॉर थ्रोट, जिंजर इज फॉर डाइजेशन, कोकोनट ऑयल इज फॉर मेटाबॉलिक, स्वीट पोटैटोज आर फॉर पैनक्रियाज एंड पंपकिन इज फॉर योर गट। तो देखिए, परमात्मा ने आपके हर ऑर्गन के लिए एक विशेष तरह का फूड भी बनाया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, पोमेग्रेनेट इज फॉर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाटर इज फॉर ब्लड, grapes are for lungs, papaya is for liver, apples are for respiration, moringa is for muscles and joints, carrots are for retina, tulsi is for oxygen and tomatoes are for prostate। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए ये पहला सोर्स हो गया फूड। अब हम लोग देखते हैं स्लीप से हमें कैसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो स्लीप में एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेन हमारा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से होके गुजरता है। सबसे पहले हम लोग जनरली बीटा फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। बीटा फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 13 से 32 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी बीटा फ्रीक्वेंसी है। बीटा फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में हम 13 से 32, 13 से 32 डिफरेंट थॉट्स हमारे ब्रेन में आता रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बीटा फ्रीक्वेंसी है। बीटा फ्रीक्वेंसी में ही हम लोग अलर्ट रहते हैं, अपना डे टू डे लाइफ का सारा काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, किसी की बात को सुनते समझते हैं, ये सारा बीटा फ्रीक्वेंसी का काम है। फिर धीरे धीरे जब हम सोने की तैयारी करते हैं तो हम बीटा से फिर अल्फा स्टेज में पहुंचते हैं। बीटा से फिर हम अल्फा स्टेज में चलते हैं तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी घट जाती है, 8 से 13 हर्ट्ज हो जाता है। तो हम देखते क्या है कि अब धीरे धीरे हमारे मन में विचार कम आ रहा है, हमारा देह धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है और धीरे धीरे हम नींद की आगोश में पहुंचते जा रहे हैं। ये आपका अल्फा फ्रीक्वेंसी की बात है। अल्फा फ्रीक्वेंसी के बाद धीरे धीरे अब हम लोग पहुंचते हैं थीटा लेवल में। थीटा लेवल में कब हम अल्फा से थीटा चले जाते हैं, थीटा में जाते ही आपकी नींद शुरू हो जाती है। ठीक है, जब नींद थीटा लेवल में पहुंचते हैं तो यहाँ पे ही हम लोग सपना भी देखते हैं, जो भी ड्रीम्स आता है वो सब थीटा स्टेज में आता है। और थीटा के बाद हम लोग डेल्टा स्टेज में पहुंचते हैं। डेल्टा स्टेज यही वो स्टेज है जिस स्टेज में पहुंचने के बाद कॉस्मिक एनर्जी स्वतः आपके शरीर के भीतर आने लगती है। ठीक है, आप डिवाइन एनर्जी को रिसीव करते हैं। तो हर इंसान, या वो किसी भी धार्मिक या स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो नहीं भी करता है, वो नास्तिक भी हो या आस्तिक हो, हर इंसान को परमात्मा इस डेल्टा स्टेज में अपनी एनर्जी देते हैं। किसी को हम लोग रेकी बोलें, डिवाइन लाइट बोले, वाइट लाइट बोले, या परमात्मा की कृपा बोले, जो भी बोले, इस डेल्टा स्टेज में हम उस एनर्जी को रिसीव करते हैं और हर कोई करता है। हर कोई के जीवन में ये 2 घंटा का स्टेज आता है जब वो धीरे धीरे शांत होता है और शांत होकर डेल्टा स्टेज में पहुंच के परमात्मा के एनर्जी को रिसीव करता है। आप देखते हैं ये स्टेज हर के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट डेल्टा स्टेज में नहीं पहुंच सकते हैं। हमें धीरे धीरे बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और थीटा से डेल्टा स्टेज में पहुंचना होगा। तो जिनकी नींद गहरी होती है वो आराम से डेल्टा स्टेज में पहुंचते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी देखते हैं कि जो मैड होते हैं, पागल होते हैं, तो डॉक्टर पहले उनको
नींद की ही गोली और नींद का ही इंजेक्शन लगा के उनको सोने देता है कि आप इनको सोने दीजिए, सोने से ही इनकी बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम डेल्टा स्टेज में पहुंचते हैं तो गॉड की हमको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी लेने का जो सेकेंड सोर्स है स्लीप, तो इसमें आपको 6 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज योर सेकेंड सोर्स। अब हम लोग थर्ड सोर्स पे आते हैं, जो रियल सोर्स है, दैट इज योर मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है, जिसको हम लोग ध्यान बोलेंगे, तो ये मेडिटेशन 2 तरह का हो सकता है। एक एक्टिव मेडिटेशन, इसी का नाम हम लोग हीलिंग भी देते हैं, हीलिंग करना। और दूसरा है पैसिव मेडिटेशन। तो एक्टिव मेडिटेशन का मतलब हुआ गेनिंग फ्रॉम आउटसाइड, हम बाहर से अपने भीतर कोई चीज गेन कर रहे हैं। और पैसिव मेडिटेशन का है गेनिंग फ्रॉम इनसाइड, हमारे भीतर जो एनर्जी है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, कंसियसनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो दैट इज योर पैसिव मेडिटेशन। तो 2 तरह का मेडिटेशन हो गया, एक्टिव मेडिटेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हीलिंग, और इट इज गेनिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी लेना। एंड पैसिव मेडिटेशन, इट इज गेनिंग फ्रॉम इनसाइड। अब फिर डिटेल देखते हैं एक्टिव मेडिटेशन को हम क्या करेंगे। एक्टिव मेडिटेशन में बहुत सारा मॉडलिटीज आएगा। इसमें सबसे पहला है मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग। जब हम किसी भी देवी देवता का जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यहाँ से भी हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। अलग अलग जो मंत्र है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली ये एक तरह का साउंड हीलिंग हुआ। जब हम उच्चारण करते हैं एक खास फ्रीक्वेंसी के मंत्र को, तो हमारे बॉडी में रेजोनेंस होता है और धीरे धीरे हमारी समस्याएं सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो पहला जो मेडिटेशन है वो मंत्र जाप का है। नाम जब हम लोग करते हैं या किसी भी तरह का पाठ करते हैं, ठीक है, तो वो सारा मंत्र चैंटिंग में आएगा। इट इज ए टाइप ऑफ हीलिंग दैट इज अंडर एक्टिव मेडिटेशन। दूसरा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एफर्मेशन हीलिंग। ठीक है, एफर्मेशन हीलिंग ये जनरली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। एफर्मेशन हीलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पॉजिटिव एफर्मेशन अपने भीतर डालते हैं। आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आई एम इन एबंडेंस, आई एम टोटली ग्राउंडेड। इस तरह से बहुत सारा एफर्मेशन हम डाल सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो काम पूरी तरह से हो चुका है, फाइनल रिजल्ट का हम एफर्मेशन डालना शुरू करते हैं, तो वहाँ भी धीरे धीरे मेरा मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये एफर्मेशन हीलिंग इट इज वेस्टर्न कंट्री की देन है, और मंत्र चैंटिंग ये हम लोगों के ईस्टर्न कंट्री का देन है। ये दोनों ही जो हीलिंग मॉडलिटीज है ये अल्फा फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। आप देखे हैं हम लोग अल्फा, थीटा, फिर डेल्टा, अलग अलग लेवल की बात की है स्लीप वाले में। तो ये सारा जो हीलिंग मॉडलिटीज है ये अल्फा फ्रीक्वेंसी की है, ये थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट थोड़ा टाइम लगता है, हमें बहुत दिनों तक ये हीलिंग करनी पड़ती है, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। तीसरे तरह का जो हीलिंग मॉडलिटीज है दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक हीलिंग। सिंबॉलिक हीलिंग में हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल साइन को यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें रेकी है, साइकिक सर्जरी है, करुणा हीलिंग है, ये सब आपका जिसमें हम लोग अलग अलग सिंबल्स को यूज करते हैं। ये थीटा और डेल्टा फ्रीक्वेंसी की हीलिंग है, ये इन हीलिंग से थोड़ा सा इंटेंस है। ठीक है, यहाँ रिजल्ट हमें थोड़ा जल्दी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो हीलिंग डिफरेंट मॉडलिटीज है ये सारा आपका एक्टिव मेडिटेशन है, जिससे हम लोग पॉजिटिव एनर्जी अपने भीतर
गेन करते रहते हैं। अगर क्विक रिजल्ट चाहिए तो हम बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटीज को कंबाइन भी करते हैं। हम मंत्र भी जाप कर ले, हम एफर्मेशन भी यूज कर ले, हम सिंबल भी यूज करें। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज करते हैं तो रिजल्ट हमारा और भी फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी किसी एक फ्रीक्वेंसी में स्टिक नहीं होना चाहिए। हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हीलिंग मॉडलिटीज को कंबाइन करना चाहिए और क्विक रिजल्ट्स। आप जानते हैं कि जो वेरिएशन है दैट इज योर नेचर्स क्रिएशन। इस ब्रह्मांड में विविधता बहुत है ना। तो अलग अलग चीज़ों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी फास्ट मिलता है। ठीक है, तो ये एक्टिव मेडिटेशन हो गया। अब जो ये एक्चुअली धारणा का प्रोसेस है, आप पतंजलि के योग सूत्र में पढ़े होंगे कि डिफरेंट 8 विधि वो बताते हैं। तो ये एक्चुअली कंसंट्रेशन है, ये रियल मेडिटेशन है ही नहीं, ये धारणा का प्रोसेस है। धारणा का मतलब हुआ कि आप क्या धारण करते हैं। तो आप कुछ अपने भीतर डाल रहे हैं, मंत्र डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, सिंबल डाल रहे हैं, ये सब धारणा है। रियल जो मेडिटेशन है दैट इज योर पैसिव मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन ये ध्यान की असल विधि है जो रियल मेडिटेशन है। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, तो सीटिंग इन साइलेंस, मौन हो जाना और फोकस ऑन ब्रेथ और अपने सांसों पे ध्यान देना। ये सांस ही हमारे गुरु हैं और यही हमारे हर चीज को गाइड करना शुरू करेंगे। तो जब हम रियल मेडिटेशन में आते हैं, जब शांत होना शुरू करते हैं और अपने सांसों पे ध्यान देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा शरीर शिथिल होता है, फिर मन शांत होता है, मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं, मन की सारी भावनाएं खत्म हो जाती है और तब हम अपने हृदय से जुड़ जाते हैं और हृदय में परमात्मा का वास है और वो हमें तब गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिटेशन है दैट इज कॉल्ड विपासना मेडिटेशन। ठीक है, विपासना मेडिटेशन। तो चूंकि हम इस स्टेज में पहुंच नहीं पाते हैं, विपासना मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन हम कर नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें डिफरेंट एक्टिव मेडिटेशन जो हीलिंग मॉडलिटीज है उसको यूज करना पड़ता है। हम एक्टिव मेडिटेशन जब करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम रियल मेडिटेशन की ओर बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो पहले एक्टिव मेडिटेशन करके हम अपने आप को लायक बनाते हैं कि हम रियल मेडिटेशन कंप्लीट मौन में जा पाएँ और अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ पाएँ और उनके गाइडेंस को फॉलो कर पाएँ। उस समय हम लोग अपने सोल पोटेंशियल को जान पाते हैं और डिवाइन पर्पस से अपने लाइफ को डील कर पाते हैं। भगवान जो आपको आदेश दे बस उस हिसाब से हम काम करना शुरू करते हैं। हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं थ्रू विपासना मेडिटेशन, पैसिव मेडिटेशन। ठीक है, तो एक्चुअली पैसिव मेडिटेशन में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है जरा इसको हम लोग देखें। ठीक है, तो एक्चुअली इस यूनिवर्स में है क्या? इस यूनिवर्स में सिर्फ 3 चीजें हैं। एक कॉन्शसनेस है, दूसरी एनर्जी है और तीसरा मैटर। ये 3 चीजों में हम इस यूनिवर्स को देख सकते हैं। और एनर्जी और मैटर इन दोनों के बीच जो रिलेशन है ये ऑलरेडी आइंस्टीन ने बता दिया, E = mc²। एनर्जी को हम मैटर में और मैटर को एनर्जी में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। E = mc²। ये यहाँ गलत हो गया है, ये इट इज येट टू बी कनेक्टेड। और कंसियसनेस, एनर्जी और मैटर, ये 3 चीज है इस यूनिवर्स में। इसी कंसियसनेस को हम लोग पुरुष बोलते हैं, एनर्जी को प्रकृति भी बोल सकते हैं। कंसियसनेस और एनर्जी, चेतना और ऊर्जा, इसको हम लोग पुरुष और प्रकृति के नाम से बोले या शिवा शक्ति के नाम से बोले या लॉजिक इमोशन के नाम से बोले या लेफ्ट ब्रेन
या राइट ब्रेन के नाम से बोले, या मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी के नाम से बोले, यिंग और यांग के रूप में बोले, तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग ढंग से समझा जाता है। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम कॉन्शसनेस और एनर्जी और मैटर के बारे में बोल सकते हैं। तो एनर्जी का जब एक्यूमुलेशन होता है, एनर्जी जब इकट्ठा होती है तो वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली एनर्जी से भी पहले अगर हम चलें तो कॉन्शसनेस जब बढ़ता है, कॉन्शसनेस जब एक्यूमुलेट होता है, तब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्शसनेस बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ाने से ही आपका वो मैटर के रूप में आएगा। तो जब मैटर के रूप में कोई चीज आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन हो गया, वो आप चीज आपके जीवन में उपलब्ध हो गई। तो एक्चुअली जो है वो कॉन्शसनेस और एनर्जी इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि शिवा और शक्ति का समन्वय होगा, मिलन होगा, तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा। तो एक्चुअली पूरा जो जीवन है वो जीवन ही पूरा बैलेंस का है। हमने शिवा और शक्ति दोनों को बैलेंस करना होगा, पुरुष और प्रकृति को बैलेंस करना होगा। किसी एक को बढ़ाने से काम नहीं होगा, हमें दोनों चीज को यूज करना होगा। दोनों में कंप्लीट संतुलन होना चाहिए। लॉजिक और इमोशन के लेफ्ट और राइट ब्रेन में मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। तो ये जो पूरी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं सिर्फ बैलेंस का है, सिर्फ शिवा और शक्ति के मिलन का है, पुरुष और प्रकृति के मिलन का है, जो सिर्फ आपके ही भीतर मौजूद है। अब हमारे भीतर कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, इसको भी हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा। देखिए ये जो फ्लो चार्ट है, इसमें देखिए कि ये नंबर 1, ये डिवाइन एनर्जी जिसको हम शिवा बोले या कॉन्शसनेस बोले, ये कॉन्शसनेस आपके रूट चक्रा से क्राउन चक्रा से इन करना शुरू होता है। ठीक है, ये नीचे की ओर उतरते हैं और यहाँ हार्ट चक्रा में ये पहुंचते हैं, और नीचे से आपके पैर के तलवे से और रूट चक्रा होते हुए यहाँ से शक्ति का, एनर्जी का, ये सैक्रेड अर्थ एनर्जी है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऊपर से शिवा का और नीचे से शक्ति का, दोनों का फ्लो होना शुरू हुआ और हार्ट चक्रा में इनका मिलन हुआ। हार्ट चक्रा में डिवाइन कॉन्शसनेस और डिवाइन एनर्जी ये दोनों जाके मिलते हैं, और मिल के तब मेरे हाथों से होके बाहर निकलते हैं। यही एनर्जी हमारे हीलिंग में काम आता है, जब हम किसी दूसरे को हील कर पाते हैं। ठीक है, तो कॉन्शसनेस बढ़ाना, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी लेना, ये दैट इज योर स्पिरिचुअल प्रोसेस, और नीचे से शक्ति को बढ़ाना, ये दैट इज योर रिलीजियस प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम रिलीजियस प्रोसेस और स्पिरिचुअल प्रोसेस दोनों को एक साथ अपनाएं तो हमारा संतुलन सबसे बेहतर ढंग से होता है। ठीक है, आप इस एनर्जी के फ्लो को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी दिखाई देती नहीं है, यू कैन नॉट सी एनर्जी। आप किसी स्प्रिंग को दबा के छोड़ दें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, ये आप देख नहीं सकते हैं जब तक स्प्रिंग आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप किसी स्टोन को ऊपर उठा के रखते हैं तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज हिडन। ठीक है, तो आप एनर्जी को देख नहीं सकते हैं, एनर्जी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो हम भी जब हीलिंग आप करेंगे, कुछ दिन के हीलिंग के बाद आप अपने हाथ में सेंसेशन देखेंगे कैसे ये एनर्जी का फ्लो ऊपर से ये आपके हाथ से कैसे बाहर आ रहा है और आपके पैर से कैसे भीतर जा रहा है जमीन में। आप सारे एक्सपेरिमेंट को, आप सारे फ्लो को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहला काम खुद पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये सिर्फ ज्ञान की बातें हुई, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। यू विल हैव टू डू सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन वनसेल्फ। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तब जाके हम फील कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव एनर्जी का डिफरेंट सोर्सेज हो गया, जहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं।
अब हमारे भीतर कौन कौन सी निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि सारी परेशानी का कारण तो एक ही है और हर इंसान का कारण अलग अलग है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने निगेटिव एनर्जी का आकलन कर सकते हैं कि हमारे भीतर क्या है, हमारे भीतर फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, क्या है। इसको जानने की क्या विधि है, कैसे हम अपने भीतर की सारी निगेटिव एनर्जी को जान सकते हैं। ओके, so that's all for today. Thank you. Thank you very much.